Hello everyone, welcome to Gate Education. Friends, in the last lecture, we have finished amplitude modulation completely. Now, from this lecture, we will start another type of modulation technique which is called angle modulation. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल मॉड्यूलेशन। कैरियर सिग्नल आपका सीटी क्या होता था देखो, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, कितना लेते थे हम? मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ 5 ऐड करके ले रहा हूँ, जनरल ले लिया है कि कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 5 कुछ फेज भी है। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखो हमने क्या पढ़ा था। हम क्या करा रहे थे, जो करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड था उसको वेरी करा रहे थे अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, तो उसको मैंने क्या बोला था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब मैं क्या करूंगा, जो करियर सिग्नल का ये वाला एंगल है कौन सा, 2 पाई एफ सी टी प्लस 5, ये क्या है, करियर सिग्नल का एंगल है, टोटल एंगल। ठीक है, जब हम इसको वेरी कराएंगे किसके साथ, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कराएंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक है, यानी कि लिखे हम, इफ total angle of the carrier signal, if total angle of the carrier signal is varied according to the message signal variation, the corresponding modulation is called angle modulation। यानी कि एंगल मॉड्यूलेशन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका मैसेज सिग्नल है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कैरियर सिग्नल के एंगल में स्टोर हो रहा है। और जो हमने अभी तक पढ़ा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसमें क्या था, जो आपका मैसेज सिग्नल था वो कहाँ पे स्टोर हो रहा था, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में स्टोर था। अब क्या है यहाँ पे, एंगल में स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, एंगल चेंज होगा मैसेज सिग्नल के साथ। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या था, एंगल जो था एंगल कांस्टेंट था, एम्पलीट्यूड चेंज हुआ था वहां पे। तो ये डिफरेंस है एंगल मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो ये क्या है आपका, कैरियर बिफोर मॉड्यूलेशन, सीटी क्या है, कैरियर बिफोर मॉड्यूलेशन। कैरियर आफ्टर एंगल मॉड्यूलेशन, एस टी इज इक्वल्स टू ए सी, एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट रहेगा। क्या चेंज होगा, एंगल चेंज होगा, तो एंगल को मैं लिख दे रहा हूँ थीटा आई टी। एंगल चेंज होने का कितना हो गया है, थीटा आई टी। एम्पलीट्यूड क्या आपका, कोई चेंज नहीं हुआ, एम्पलीट्यूड अपना कांस्टेंट ही है। बस क्या होता है, जो आपका थीटा आई टी है वेरीज विद एम टी, जो आपका मैसेज सिग्नल होगा उसके अकॉर्डिंग थीटा आई टी वेरी करेगा, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब मान लिया मैंने कि किसी टाइम टी पे जो एंगल था वो थीटा आई था, ठीक है, और डेल्टा टी टाइम बाद उस एंगल में कुछ चेंज हो गया है,
पहले एंगल क्या था, टी टाइम पे थीटा आई थी। डेल्टा टी टाइम में कितना चेंज हो जाएगा, टी को किससे प्लस कर दोगे, टी प्लस डेल्टा टी से। ठीक है, एट टाइम टी एंगल क्या है आपका, थीटा आई टी है। तो एट टाइम टी इक्वल्स टू टी प्लस डेल्टा टी से रिप्लेस कर दें, अगर हम टी को क्या करें ना, टी प्लस डेल्टा टी से, तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा आई टी प्लस डेल्टा टी पे। यानी कि डेल्टा टी टाइम में इतना एंगल चेंज होगा, पहले इतना था, ये इतना हो गया अब। ठीक है, तो कितना चेंज हुआ टोटल, कैसे निकालेंगे चेंज, सब्सट्रैक्ट करके निकालेंगे कि पहले इतना था बाद में इतना हो गया, तो टोटल चेंज कितना हुआ, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जो जो सब्सट्रैक्शन के बाद डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, चेंज इन द एंगल। तो लिखते हैं हम, ये जब का डेल्टा टी टाइम था, डेल्टा टी टाइम में जो एंगल में चेंज हुआ है, चेंज इन एंगल, कितना चेंज हुआ एंगल में, थीटा आई टी प्लस डेल्टा टी, ये हो गया था बाद में। और टाइम टी पे कितना था, थीटा आई टी। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज मिल जाएगा। ये कितने टाइम में आया है, डेल्टा टी टाइम में आया है। अगर हमको 1 सेकंड में चेंज चाहिए हो, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो बताओ ये कितना हो जाएगा आपका, थीटा आई टी प्लस डेल्टा टी माइनस के थीटा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी हो जाएगा। ये वाला रूल तो पता ही होगा, इतने में इतना है तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो क्या है, 1 सेकंड में एंगल में कितना चेंज हो रहा है, 1 सेकंड में एंगल में कितना चेंज हो रहा है। अगर इसको यूनिट वाइज देखूं तो क्या है, एंगल का डिफरेंस है ये, तो ये क्या है, रेडियन पर सेकंड है। क्या है, रेडियन पर सेकंड। ठीक, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ इस चीज को, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा डेल्टा टी। ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है। तो ये हम लिख रहे हैं कि एंगल में कितना चेंज हुआ है इन द डेल्टा टी टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा। ओमेगा का मतलब क्या है, एंगुलर चेंज, कि इतना एंगल में चेंज हुआ है कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में एंगल में चेंज हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर चेंज, यानी कि रेडियन सेकंड पर सेकंड इतने रेडियन चेंज हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये लिख लो, ये क्या है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन डेल्टा टी टाइम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है ना, कहिए, देखो चेंज हो रहा है ना एंगल में, जैसे आप डी एक्स बाई डी टी को क्या बोलते हो, वेलोसिटी बोलते हो सिंपल। अब ऐसे यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है, एंगल में चेंज हो रहा है, डेल्टा टी टाइम में, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू थीटा आई टी प्लस डेल्टा टी माइनस के थीटा आई टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहाँ से अगर हम फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में लिखना चाहें, एफ के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई डेल्टा एफ डेल्टा टी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ डेल्टा टी, एफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई थीटा आई टी प्लस डेल्टा टी माइनस के थीटा आई टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इतना हो जाएगा। अब मान लो कि जो आपका डेल्टा टी टाइम ले रहे थे, डेल्टा टी टाइम कैसा है, बहुत स्मॉल है, डेल्टा टी स्टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट
डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ओमेगा डेल्टा टी, इसको मैं क्या लिख लूंगा, अभी तक क्या था, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे थे, अब इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई टी। ऐसी ऐप को देखो, ऐप में भी यही लिमिट लगा दूं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, एफ डेल्टा टी, इसको क्या लिख सकता हूँ, इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी, एफ आई टी। क्यों इंस्टेंटेनियस बोल रहे हैं, ऐसे समझो इसको, पहले क्या था टाइम आपका, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक टाइम था, तो इस रीजन में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, कुछ टाइम था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ये क्या हो जा रहा है, आपस में ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ही तो आ रहा है, तो यानी कि हर पॉइंट पे आपको, जैसे इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट आया, आगे और रीजन में जाएंगे तो एक ही पॉइंट मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हर पॉइंट पे बता रहे हैं, हर पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, हर पॉइंट पे फ्रिक्वेंसी कितनी है। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, टाइम के हर इंस्टेंट पे अब वैल्यू हमको पता चल रही है। यहाँ पे क्या था, डेल्टा टी इन जनरल डिफाइन किया था कि छोटी सी वैल्यू है उसकी, अब मैं इसको एकदम जीरो कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम का पीरियड ना, ड्यूरेशन ना होके क्या हो जाएगा, टाइम का हर इंस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर फ्रिक्वेंसी या फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा आई टी इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे भी क्या लगा रहा हूँ मैं, लिमिट लगा रहा हूँ, क्या है, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल चेंज इन डेल्टा टी टाइम। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ अब मैं, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको। अगर बहुत छोटा सा चेंज होता है तो उसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको क्या लिख दूंगा अब मैं, ओमेगा आई टी इक्वल्स टू डी थीटा आई टी अपॉन डी टी। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ अब, एफ आई टी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा ये, 1/2 पाई डी थीटा आई टी अपॉन डी टी। ये क्या है आपकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ऑफ एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी ऑफ एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब देखो क्या था आपका, एस टी इक्वल्स टू ए सी कॉस ऑफ थीटा आई टी, कितना था, ओमेगा आई हमको कितना मिला है, ओमेगा आई टी, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा आई अपॉन डी टी मिल गया है। ठीक, क्या अब इसको हम फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फेजर में क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या बताता है, लेंथ बताता है फेजर की, एम्पलीट्यूड क्या बताता है फेजर की, लेंथ, क्या हो गई, ए सी। अब देखो जो एंगल है, एंगल में जो चेंज हो रहा है वो किस वेलोसिटी से हो रहा है, ओमेगा आई टी, क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगल में चेंज हुआ है डी थीटा आई टी इन डी टी टाइम। ठीक, तो इसको क्या बोलना है, एंगुलर वेलोसिटी। तो कुछ किसी टाइम टी पे ये होगा तो टी प्लस डेल्टा टी पे ये क्या पहुंच जाएगा, आगे बढ़ जाएगा कुछ। किस वेलोसिटी से ये फेजर मूव कर रहा है,
ओमेगा आई टी से। ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम। ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अगर पेज यहाँ पे था तो कितनी वेलोसिटी से ये वाला वेक्टर मूव करेगा? इस वेलोसिटी से मूव करेगा, ओमेगा आई टी। यानी कि अगर एंगल मॉड्यूलेट सिग्नल को हम फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसका जो लेंथ होगा फेजर का वो एसी होगा विद एंगल थीटा आई टी। यानी कि उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिप्रेजेंटेड एज ए रोटेटिंग फेजर विद लेंथ। लेंथ कितनी होगी? जितना एम्पलीट्यूड होता है, लेंथ एसी, लेंथ एसी एंड एंगल। एंगल कितना है? थीटा आई टी। कैसे वेरी कर रहा है? किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये एंगल? ओमेगा आई टी से। ओमेगा आई टी हमने कितना निकाल रखा था? ओमेगा आई टी इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। क्या? एंगुलर वेलोसिटी। नाउ फॉर एन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, फॉर एन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का मतलब क्या है? सीटी कितना है जो स्टार्टिंग में लिए थे बिफोर मॉड्यूलेशन? एसी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई। ये अनमॉड्यूलेटेड कैरियर था। अगर इसका मैं एंगुलर वेलोसिटी निकालूं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई टी, क्या होता है? डी थीटा आई टी अपॉन डी टी। एंगल कितना है देखो करिए का? ये है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? डी ओवर डी टी। वैल्यू पुट करो तो एंगल की, बिफोर मॉड्यूलेशन कितना एंगल था? ये था 2 पाई एफ सी टी प्लस के फाई। फाई क्या आपका? फाई तो कांस्टेंट है। तो उसको डिफरेंशिएट, कितना आ जाएगा देखो? 2 पाई टी। इसको डिफरेंशिएट करोगे टी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितना जाएगा? 2 पाई एफ सी। फाई तो कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा? 0। तो ये जो आपको मिला है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी मिल गई है कैरियर सिग्नल को अगर फेजर से रिप्रेजेंट करें तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 2 पाई एफ सी। अब देखो यहाँ पे जो 2 पाई एफ सी है वो कांस्टेंट, एफ सी तो कांस्टेंट है क्योंकि ये वाला पैटर्न क्या है? कांस्टेंट है 2 पाई एफ सी। फ्रिक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है। तो जो आपका अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट करेगा। जो ये रोटेट कर रहा था, अब ये क्या करेगा? अनमॉड्यूलेटेड कैरियर कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट करेगा। और ये एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। इसमें केस में तो ये क्या है? डी थीटा ये पॉइंट टी टी कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के साथ चेंज होगा एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। जबकि अनमॉड्यूलेटेड कैरियर में ये क्या आ रहा है? ये कांस्टेंट आ रहा है। यानी कि अनमॉड्यूलेटेड कैरियर को भी हम एक एज ए रोटेटिंग फेजर यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई कितनी है इसकी? 2 पाई एफ सी। इसकी लेंथ है एसी, इसकी लेंथ है एसी। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? ओमेगा आई इक्वल टू 2 पाई एफ सी, जो कि कैसी है? रेडियन पर सेकेंड। और ये ओमेगा आई जो आपका है वो क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि हम बोल सकते हैं करियर को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए फेजर, रिप्रेजेंटेड एज ए रोटेटिंग फेजर। Unmodulated carrier is also represented as a rotating phasor with constant angular velocity. With constant angular velocity। कितनी वेलोसिटी है इसकी? 2 पाई एफ सी।
अब देखो क्या है, क्या पता है हमको, एंगुलर वेलोसिटी जो आपकी थी ओमेगा आई टी, कितना था, डी थीटा आई टी अपॉन डी टी। अब अगर हमको यहाँ से इंस्टेंटेनियस एंगल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, थीटा आई टी, तो ये कैसे आ जाएगा देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी थीटा आई टी इक्वल्स टू ओमेगा आई टी डी टी। अगर आपको थीटा आई टी चाहिए, क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, थीटा आई टी इक्वल्स टू, कहाँ से, स्टार्टिंग टाइम टी इक्वल्स टू जीरो से किसी टाइम टी इक्वल्स टू टी तक, तो क्या आ गया है, थीटा आई टी इक्वल्स टू जीरो से टी ओमेगा आई टी डी टी। ओमेगा आई टी को क्या लिख सकता हूँ, टू पाई एफ आई टी, क्या लिख सकता हूँ, टू पाई एफ आई टी, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख लिया है। इंटीग्रेशन लिमिट जीरो से टी एफ आई टी डी टी मल्टीप्लाइड बाई टू पाई। तो ये आपका एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इंस्टेंटेनियस एंगल क्या होगा, वो आ गया है। क्या है ये, इंस्टेंटेनियस एंगल ऑफ एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो आपको कोई सा भी एंगल मॉड्यूलेशन हो, एंगल मॉड्यूल हम हजारों तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए जनरल फार्मूले क्या है, तीन फार्मूले हमने निकालने हैं। कौन कौन सा, एक तो ये अपना थीटा आई टी है, ये क्या हो रहा है, इंस्टेंटेनियस एंगल, यानी कि हर एक टाइम पे एंगल कैसे चेंज होगा, क्या होगा एंगल, वो इस फार्मूले से आएगा। और क्या हमने निकाला है, और हमने निकाला इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी। तो एंगल जैसे जैसे चेंज होगा तो उस टाइम की फ्रिक्वेंसी करियर की कैसे चेंज होगी, वो इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी यहाँ से आई है, एफ आई टी इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई डी थीटा आई अपॉन डी टी। और जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो कैसे चेंज हो रही है, वो यहाँ से आएगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी थीटा आई अपॉन डी टी। तो अगर आपको कोई भी एक चीज पता है तो आप बाकी सारी चीजें निकाल सकते हो। अगर आपको थीटा आई टी पता है तो आपको मेगा आई टी मिल जाएगा, आपको एफ आई टी मिल जाएगा। अगर आपको मेगा आई टी पता है तो आपको एफ आई टी मिल जाएगा, आपको थीटा आई टी भी मिल जाएगा। तो तीनों में से कोई एक चीज मालूम है तो आपको बाकी चीजें फाइंड कर लोगे इन फार्मूलों से। देखो क्या था एंगल मॉड्यूलेशन, हमको क्या कराना था, एंगल को चेंज कराना था अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। अब वो एंगल में चेंज हम इनफाइनाइट तरीके से कर सकते हैं, कैसे भी चेंज करो, बस क्या होना चाहिए, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग आपका क्या चेंज होना चाहिए, एंगल में चेंज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, जनरल, जैसे हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसा पढ़ा था, लीनियरली चेंज करा रहे थे किसको, एम्पलीट्यूड को, ऐसे ही यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एंगल में चेंज कराएंगे। उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं जो हमको पढ़ने हैं। एक तरीका है एंगल को लीनियरली चेंज कराएं, किसके साथ, मैसेज सिग्नल के साथ। और एक तरीका है जो इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी एफ आई टी है, उसको लीनियरली चेंज कराएं, किसके साथ, मैसेज सिग्नल के साथ। तुम्हारे पास दो मेथड हैं, क्या, एंगल को चेंज कराएं मैसेज सिग्नल के साथ लीनियरली, या फिर इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी को चेंज कराएं मैसेज सिग्नल के साथ लीनियरली। तुमको ये दो चीजें पढ़नी है। एंगल में चेंज आप किसी भी तरीके से करा सकते थे, जैसे ही आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड में किसी भी तरह से चेंज करा सकते थे, हमने पढ़ा कौन सा था, लीनियरली चेंज करा रहे थे। ऐसे ही हम यहाँ पे भी दो तरीके से लीनियर चेंज करा सकते हैं, एंगल या तो एंगल में लीनियर चेंज कराओ या फिर फ्रिक्वेंसी में लीनियर चेंज कराओ। ठीक है, फ्रिक्वेंसी में लीनियर चेंज कराओगे तो उसकी वजह से एंगल में कुछ चेंज होगा, तो एंगल में चेंज वो लीनियर नहीं रहेगा, वो चेंज लीनियर किस में हो रहा है, फ्रिक्वेंसी में हो रहा है। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा क्या है, डायरेक्टली एंगल को ही लीनियरली मैसेज सिग्नल के साथ चेंज कराओ, वो दूसरे टाइप का मॉड्यूलेशन हो जाएगा। ठीक, तो हम डिवाइड कर रहे हैं एंगल मॉड्यूलेशन को, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। आप कितनी भी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है एंगल में, एंगल मॉड्यूलेशन, बट हमको सिर्फ दो पढ़ना है। जब क्या हो, लीनियर वेरिएशन हो, लीनियर वेरिएशन, पहला फेज मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन में एक टाइप हो गया आपका फेज मॉड्यूलेशन, शॉर्ट में लिखा करेंगे इसको पीएम। और एक हो गया आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन।
इसको क्या बोलते हैं? एफएम। जो हम लोग सुनते हैं एफएम, उसमें क्या होता है? यही वाला मॉड्यूलेशन होता है कैरियर सिग्नल में, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये दोनों चेंज क्या है? लीनियर हैं। इसको फेज मॉड्यूलेशन क्यों बोल रहे हैं, इसको फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमको लीनियर बात पढ़ रहे थे, कि वेरिएशन क्या ना, कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। तो जब आपका जो करियर सिग्नल का एंगल था थीटा आई टी, वो मैसेज सिग्नल के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, तो उस टाइप के एंगल मॉड्यूलेशन को क्या बोलते हैं? फेज मॉड्यूलेशन। एक तरीका इस तरीके से कर सकते हैं एंगल में मॉड्यूलेशन, फेज में चेंज हो रहा है तो एंगल, जो आपका एंगल था एंगल में वेरी हो रहा है, तो आपका करियर सिग्नल का एंगल में मॉड्यूलेशन हो गया है। दूसरा, एंगल में मॉड्यूलेशन कैसे करा सकते हैं? तो क्या कराना है? मैसेज सिग्नल के साथ एंगल में वेरिएशन कराना है। इसमें क्या कर रहे हैं हम? डायरेक्टली एंगल को लिनियरली वेरी नहीं करा रहे हैं, इसमें क्या करा रहे हैं हम? जो इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी एफ आई टी हमने निकाला है, वो एफ आई टी को लिनियरली वेरी करा रहे हैं मैसेज सिग्नल के साथ। तो उस टाइप के मॉड्यूलेशन को क्या बोलेंगे? फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में लीनियर चेंज हुआ है मैसेज सिग्नल के साथ, इस वजह से एंगल में चेंज हुआ है। और फेज मॉड्यूलेशन में डायरेक्टली एंगल को ही लीनियरली चेंज कराया है मैसेज सिग्नल के साथ। तो वहाँ पे डायरेक्टली एंगल चेंज हो रहा है इसलिए फेज मॉड्यूलेशन, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लीनियरली चेंज हो रही है इसलिए फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फर्स्ट हेडिंग डालो, फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन क्या होगा इसमें? टोटल एंगल ऑफ द कैरियर, टोटल एंगल ऑफ द कैरियर total angle of the carrier signal is varied linearly, is varied linearly with the message signal, with the message signal, message signal variation। यहाँ पे एक चीज और लिख लो, जो आपका एंगल मॉड्यूलेशन होता है इसको और क्या बोलते हैं हम? एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेशन। किस टाइप का मॉड्यूलेशन है ये? एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेशन। क्यों एक्सपोनेंशियल बोला है? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या किसमें चेंज करा रहे थे? एंगल में चेंज करा रहे थे। और एंगल में चेंज कराने का मतलब क्या होता है? ई की पावर थीटा आई टी लिखो, कॉस वाला टर्म चाहिए तो आपको क्या लिखोगे? रियल पार्ट ऑफ ई की पावर थीटा आई टी। तो क्या होता है? एक्सपोनेंशियल की जो पावर थी उसमें मॉड्यूलेशन करा रहे हो, तो इसलिए इसको क्या हुआ बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं एंगल मॉड्यूलेशन को, क्योंकि ये एंगल आपका आ कहाँ से रहा है? एक्सपोनेंशियल, जनरल कहाँ से आ रहा है? रियल पार्ट ऑफ ई की पावर थीटा आई टी, जे थीटा आई टी से आ रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेशन। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को क्या बोलते थे? लीनियर मॉड्यूलेशन बोलते थे। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पूरा पड़ा उसको क्या बोलते हैं? लीनियर मॉड्यूलेशन, क्योंकि वहां पे क्या था? डायरेक्ट जो एसी था, एसी में लीनियरली चेंज करा रहे थे, तो उसको लीनियर मॉड्यूलेशन बोलते हैं। यहाँ पे एंगल में चेंज करा रहे हैं, एंगल से मतलब एंगल कहाँ से आता है? एक्सपोनेंशियल टर्म से आता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। लिख लो, फेज मॉड्यूलेशन क्या हो गया? टोटल एंगल ऑफ द करियर सिग्नल इज वेरीड लीनियरली विद द मैसेज सिग्नल वेरिएशन। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? मान लीजिए करियर बिफोर मॉड्यूलेशन क्या था? सी टी इक्वल्स टू ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। यहाँ पे हमने फाइव को जीरो मान लिया है। ठीक है, अभी हमने जो केस किया था जनरल किया था, अब मान रहे हैं फाइव इक्वल्स टू जीरो। क्या है ये? करियर बिफोर मॉड्यूलेशन, कैरियर बिफोर मॉड्यूलेशन। अब क्या कर रहे हैं? एंगल में चेंज कराना है, तो क्या हो जाएगा? एंगल मॉड्यूलेटर सिग्नल मिल जाएगा। अब एंगल में चेंज कराना कैसे है? लीनियरली चेंज कराना है मैसेज सिग्नल के साथ। तो क्या हो जाएगा? अभी देखो बिफोर मॉड्यूलेशन एंगल ये है,
बिफोर मॉड्यूलेशन ये एंगल रहा, आफ्टर मॉड्यूलेशन ये एंगल क्या होगा, अब इसमें मॉड्यूलेशन हो जाएगा। कैसे होगा, मैसेज सिग्नल के साथ लीनियरली चेंज कराएंगे। तो जैसे हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में लिखा था उसी टाइप से यहाँ लिखेंगे। क्या हो जाएगा, एंगल कितना है, 2 पाई एफ सी टी है। इसमें लीनियरली चेंज कराना है मैसेज सिग्नल के साथ, तो क्या करा दो, मैसेज सिग्नल को 2 पाई एफ सी टी पे सुपर इम्पोज करा दो बाई सम स्केलिंग फैक्टर। तो ये हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया, थीटा आई टी इक्वल्स टू 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी एम टी। अब इसको कंपेयर को करो, जो हमने स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट पढ़ा था, सेम वही चीज है। वहां पे क्या था, एसी, एसी पे सुपर इम्पोज कराया था क्या, के एम टी। सेम चीज यहाँ पे है, क्या मॉड्यूलेट करा रहे हैं, एंगल में मॉड्यूलेशन करा रहे हैं। एंगल पहले क्या था मॉड्यूलेशन से पहले, 2 पाई एफ सी टी, उस पर क्या सुपर इम्पोज कराया है, के पी एम टी। तो समझ में आ गया सेम कंसेप्ट, वहाँ एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है। कर क्या रहे हैं, लीनियरली चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, थीटा आई टी लीनियरली चेंज हुआ है, तुमने सीधा सीधा क्या करा दिया, इस पे एम टी को सुपर इम्पोज करा दिया जो पहले एंगल था। इसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल मॉड्यूलेशन। और इसमें स्पेशली थीटा आई चेंज हो रहा है लीनियरली मैसेज सिग्नल के साथ, तो इसको बोल देंगे फेज मॉड्यूलेशन। थीटा आई टी क्या है, इंस्टेंटेनियस, या ऐसे लिख लो, थीटा ही, ये तो पता ही है इंस्टेंटेनियस एंगल होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ द मॉड्यूलेटेड करियर। ठीक है ना, मॉड्यूलेटेड करियर का मतलब क्या है, एस टी। कौन सा सिग्नल हो गया है, एस टी, मॉड्यूलेट होने के बाद सी टी क्या हो गया था, एस टी। आर्ग्यूमेंट ऑफ द मॉड्यूलेटेड कैरियर, एंगल को आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, एंगल को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो थीटा आई इंस्टेंटेनियस एंगल ऑफ द एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब यहाँ पे कौन सा सिग्नल है, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। और क्या बोल सकते हैं इसको, दैट इज इंस्टेंटेनियस एंगल, इंस्टेंटेनियस एंगल ऑफ फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और केपी एम टी ये क्या हो गया है, कितना मॉड्यूलेशन हो रहा है, मॉड्यूलेटेड फेज, मॉड्यूलेटेड फेज। पहले था कितना, 2 पाई एफ सी टी, क्या चेंज हो रहा है, ये वाला चेंज कर रहे हैं, तो ये फेज में मॉड्यूलेशन हुआ है, मॉड्यूलेटेड फेज। वेयर केपी, केपी को क्या बोलते हैं, फेज सेंसिटिविटी ऑफ द फेज मॉड्यूलेटर, फेज सेंसिटिविटी ऑफ द फेज मॉड्यूलेटर। यूनिट क्या होगी इसकी, देखो क्या यूनिट होगी, यहाँ से क्या है, थीटा आई टी है, एंगल है, तो एंगल का मतलब रेडियन। तो इसका जो के पी इंटू एम टी का रिजल्ट क्या आना चाहिए, रेडियन आना चाहिए। तो के एम टी तो आपका मैसेज सिग्नल, इसकी यूनिट क्या होती है, बोल्ट। तो के पी की यूनिट क्या होगी, रेडियन पर बोल्ट। तो बोल्ट से बोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या यूनिट बचेगी इस टाइम की, रेडियन बचेगी। तो के पी की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर बोल्ट। रेडियन पर वोल्ट मैसेज सिग्नल की यूनिट वोल्ट है, वोल्ट वोल्ट कैंसिल हुआ, क्या हुआ, रेडियन। एंगल ये था क्या, एंगल ही था, तो रेडियन आ जाएगा। तो यानी कि केपी क्या है, रेडियन पर वोल्ट, ये केपी की यूनिट हो गई है। फेज सेंसिटिविटी से मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि फेज में मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग कितना चेंज हो रहा है, यानी कि अगर मैसेज सिग्नल में 1 वोल्ट का चेंज कर रहे हैं तो फेज में कितना चेंज होगा, इसको क्या बोलेंगे, फेज सेंसिटिविटी। लिख लो अब, सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, केपी
क्या स्पेसिफाई करता है ये? स्पेसिफाइज स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ फेज चेंज इन द मॉड्यूलेटेड कैरियर in the modulated carrier for 1 volt change in for 1 volt change in मैसेज सिग्नल। यानी कि मैसेज सिग्नल में 1 वोल्ट का चेंज कर रहे हैं तो एंगल में कितना चेंज हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? फेज सेंसिटिविटी। अब देखो क्या है एंगल। बिफोर मॉड्यूलेशन एंगल कितना था? 2 पाई एफ सी टी। आफ्टर मॉड्यूलेशन कितना हो गया? 2 पाई एफ सी टी प्लस KPMT। अब देखो जो एंगल है, एंगल में जो आपका डेविएशन होगा किससे, जो पहले था उससे, पहले कितना था? 2 पाई एफ सी टी। कितना डेविएशन हो सकता है? मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा यहाँ पे कि 2 पाई एफ सी टी प्लस कितना हो सकता है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी होगी तो उसके बराबर क्या हो जाएगा आपका? उतना मैक्सिमम फेज चेंज हो रहा है। एफ 2 पाई एफ सी टी से इतना एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। या फिर नेगेटिव साइड वैल्यू ले लो तो उतना सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, एंगल में जो चेंज हो रहा है, पहले कितना था? पहले यहाँ पे था एंगल क्या था? 2 पाई एफ सी टी प्लस कितना चेंज हो रहा है? KPMT से। तो MT की कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, तो मान लीजिए MT कुछ मैक्सिमम वैल्यू रही है तो यहाँ तक एंगल पहुंच पाएगा। 2 पाई एफ सी टी प्लस इतना और एंगल बढ़ गया है तो मैक्सिमम एंगल इतना हुआ है। ये मैक्सिमम कंडीशन हो रही है। ठीक है, या अब KPMT से ऐड कर रहे थे, MT नेगेटिव भी हो सकता है तो इससे वैल्यू कम भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मिनिमम वैल्यू तक जा रहा है फेज। तो हम बोल रहे हैं फेज डेविएशन, यानी कि जो पहले था उससे कितना डेविएशन हो रहा है, इतना ही डेविएशन हो रहा है, ये वाला डेविएशन हुआ है। और या फिर ये वाला डेविएशन बोल दो। ठीक है, दोनों वैल्यू है क्या बराबर? KPMT की जो मैक्सिमम वैल्यू है वही तो है फेज डेविएशन। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से? मैक्सिमम फेज डेविएशन, मैक्सिमम फेज डेविएशन। डेविएशन का मतलब कितना चेंज हो सकता है, जो पहले था अनमॉड्यूलेटेड में जितना था उससे कितना चेंज हो सकता है मैक्सिमम। इतना मैक्सिमम चेंज हो सकता है। ये वैल्यू होगी कितनी? उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा फाई से। डेल्टा फाई इक्वल्स टू क्या? मैक्स वैल्यू ऑफ, इसकी मैक्स वैल्यू, इसकी। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको? हमको ये चाहिए तो कितना फेज डेविएशन कितना होता है? देखो θ IT इसको माइनस कर दो तो इतना चेंज हो रहा है। अब इतना है देखो अब पहले कितना था? 2 पाई एफ सी टी, अब कितना है? θ IT। तो कितना चेंज हुआ है? θ IT माइनस के 2 पाई एफ सी टी। कितना चेंज हुआ? आफ्टर मॉड्यूलेशन इतना है। पहले कितना था? 2 पाई एफ सी टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? फेज में चेंज आ जाएगा। कितना हो सकता है मैक्सिमम चेंज? इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो। KPMT θ IT माइनस 2 पाई एफ सी टी कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से आ जाएगा KPMT। तो कितना हो जाएगा ये? मैक्स ऑफ KP तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव ही होगा। KP मैक्स ऑफ मॉड ऑफ MT। इसको बोलते हैं मैक्सिमम फेज डेविएशन। तो अब आपको θ IT के बारे में पता चल गया है कैसे चेंज हो रहा है। तो अब आप एंगल मॉड्यूलेटेड, यानी कि अब कौन सा मॉड्यूलेशन है? ये फेज मॉड्यूलेशन। तो आप फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? θ IT आपको पता चल गया है कैसे वेरी हो रहा है। देयरफॉर देयरफॉर the phase modulated signal therefore the phase modulated signal as, अब ये क्या है? फेज मॉड्यूलेटर सफिक्स में मैं PM लगा दे रहा हूँ।
कितना था एंगल मॉड्यूलेशन में, देखो AC cos ऑफ थीटा आई टी। अब फेज मॉड्यूलेशन के लिए थीटा आई कैसे वैरी करता है, वैल्यू उठा के पुट कर दो थीटा आई टी की, 2 पाई FCT प्लस KPMT। यही था थीटा आई फेज मॉड्यूलेशन के लिए। तो ये आपका जनरल एक्सप्रेशन आ गया है किसके लिए, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए। क्या है, कैरियर आफ्टर मॉड्यूलेशन, कैरियर आफ्टर मॉड्यूलेशन। अब देखो तुम्हारे पास इंस्टेंटेनियस एंगल ये है। तो मैंने क्या बोला था, अगर आपको एक चीज पता है तो बाकी चीजें फाइंड कर सकते हो आप, सब कुछ फाइंड कर सकते हो। थीटा आई टी पता है तो ओमेगा आई टी मिल जाएगा। क्या है, अगर आपको थीटा आई टी पता है तो ओमेगा आई टी भी मिल जाएगा और आपका FIT भी मिल जाएगा। तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। क्या होगी इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी, देखो FIT इज इक्वल्स टू, क्या निकाले थे फार्मूला, 1/2 पाई D थीटा आई टी अपॉन DT। उठा के थीटा आई टी की वैल्यू पुट कर दो, D/dt। क्या है थीटा आई फेज मॉड्यूलेशन सर्कल के लिए, 2 पाई FCT प्लस के KPMT। ये हो गया आपका थीटा आई टी। डिफ्रेंशिएट कर दो, 1/2 पाई, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 पाई FC प्लस KP। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, KP तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा DMT/dt। अभी MT कुछ दिया तो है नहीं, जनरल केस ही कर रहे हैं हम। मल्टीप्लाई कर दो 1/2 पाई को अंदर, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, FC प्लस के KP/2 पाई DMT/dt। तो ये हो गया है फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी के लिए फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला आ गया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसको याद रखना है, आपको याद कौन सा वाला रखना है, ये वाला याद रखना है बस। ये वाला याद है तो अपने आप ये वाला आ जाएगा तुरंत। इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी फॉर PM सिग्नल, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब देखो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में फ्रिक्वेंसी कितनी थी, स्टार्टिंग में फ्रिक्वेंसी FC थी। अब देखो फ्रिक्वेंसी में कितना डेविएशन हो रहा है, FC से कितना डेविएशन हो रहा है, इस वाले टर्म की वजह से डेविएशन होगा। कुछ प्लस में, जब DMT/dt पॉजिटिव में आएगा तो वो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, या नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव साइड जाएगी, तो वो डेविएशन कितना आएगा इसमें। यानी कि उसी तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे भी, फ्रिक्वेंसी कितनी थी, FC थी। अब ये वाला टर्म ऐड हो रहा है, अगर DMT/dt पॉजिटिव आएगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, और अगर ये वाला टर्म नेगेटिव आएगा DMT/dt तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जो मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है वो कितना होगा, वो इसी टाइम की वजह से होगा मैक्सिमम डेविएशन, यानी कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन। तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने मैक्सिमम फेज डेविएशन फाइंड किया था वैसे ही मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एफ से। डेल्टा एफ इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका, इन दोनों का डिफरेंस ले लें, जो बाद में फ्रिक्वेंसी हुई है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, माइनस जो स्टार्टिंग में अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल की थी, FCT, FIT माइनस के FC की मैक्सिमम वैल्यू। कितना हो जाएगा ये, KP/2 पाई DMT/dt, which can also be written as
के पी अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, बाहर आप लिख सकते हैं उसको, मैक्स ऑफ डी एम टी अपॉन डी टी। तो ये पूरा फेज मॉड्यूलेशन का क्या कंसेप्ट था, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब फेज मॉड्यूलेशन तो आ गया है। अब फेज मॉड्यूलेशन से हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे क्यों गए, इसके पीछे का रीजन क्या है कि फेज मॉड्यूलेशन के बाद हमने फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं। ड्रॉबैक ऑफ फेज मॉड्यूलेशन। अब देखो, अगर आपका कोई भी मैसेज सिग्नल हम लेते हैं, जरूरी नहीं है मैसेज सिग्नल आपका साइनसोइडल हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही हमेशा से, मैसेज सिग्नल इन जनरल एम्प्टी है। फिर हम एक पर्टिकुलर केस करते थे कि साइनसोइडल ले लिया, जरूरी नहीं है हमेशा साइनसोइडल ही, मैसेज सिग्नल तो कैसा भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए मैसेज सिग्नल आपका जो एम्प्टी है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, किसी टाइम टी पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो इसकी वजह से देखो क्या होगा, जो इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी है, इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी अपनी ये है। अब देखो यहाँ पे कौन सा टर्म है, डी एम टी अपॉन डी टी भी है, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर रहे हो मैसेज सिग्नल को। ठीक। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, जब स्टेप में चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेप में चेंज हो रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है सिग्नल, कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। और डिसकॉन्टिन्यूअस के लिए एम्प्टी आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कोई भी डिसकॉन्टिन्यूअस सिग्नल क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इम्पल्स के फॉर्म में आएगा, क्या आएगा, इम्पल्स के फॉर्म में आएगा, जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। तो डी एम टी अपॉन डी टी क्या आएगा, जो भी टाइम टी है उस पर क्या मिलेगा, इम्पल्स मिलेगा। स्टेप में चेंज हो रहा है, स्टेप में चेंज को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या मिला, इम्पल्स मिला। और इम्पल्स का मतलब क्या है, इस टाइम टी पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। तो वैल्यू क्या है आपकी, फाइनाइट नहीं है, तो डिफाइंड वैल्यू नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है किसमें, पीएम में। अगर आपका मैसेज सिग्नल डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी में जो चेंज है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डी एम टी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी में जो चेंज है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट इज नॉट सुटेबल। इनफाइनाइट तो कोई डिफाइंड वैल्यू है ही नहीं। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, एट टी, एट टाइम टी, एफ आई इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस इनफाइनाइट। इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी उस टाइम टी पे, विच इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है ये, इसीलिए ये ड्रॉबैक है किसका, फेज मॉड्यूलेशन। अगर फेज मॉड्यूलेशन में आपका एम्प्टी डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया है तो फिर कोई मतलब नहीं है फेज मॉड्यूलेशन करने का, क्योंकि इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, नॉट ए डिफाइंड वैल्यू, नॉट अ डिफाइंड वैल्यू। मतलब यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी है। देखो, टू अवॉइड दिस, टू अवॉइड दिस ड्रॉबैक, टू अवॉइड दिस ड्रॉबैक another type of angle modulation, another type of angle modulation is used, is used, which is called frequency modulation, which is called frequency modulation.
We will stop here and continue in the next lecture, in which we will start frequency modulation. Thank you very much. For more videos and latest updates, please subscribe Gate Education channel.